वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। धन्यवाद। ग्रैंड व्यू के इस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। एक के बाद एक आगे बढ़ते हुए आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ये तीसरा वीडियो, जहां पहला वीडियो टाइम टेबल के ऊपर 5 गोल्डन रूल्स के ऊपर था, दूसरा वीडियो गुड नाइट कार्ड के ऊपर था। आप लोगों ने दोनों ही वीडियो को काफ़ी पसंद किया है। अब बारी है इस तीसरे वीडियो की, जो कि लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर बेस्ड है। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। आत्म अलगाव लॉकडाउन का आज पूरा 1 महीना मेरे लिए कंप्लीट होने जा रहा है। 18 मार्च को यही कुछ 2-3 बजे का वक्त रहा होगा जब मैं अपने काम से लौटकर घर आया, और घर आने के बाद आज 18 अप्रैल तक फिर बाहर नहीं निकला। यहाँ तक कि जो घर का मेन गेट है वो भी शायद इन 1 महीने में मैंने 1 या 2 बार देखा होगा। बिल्कुल अपने कमरे में आइसोलेशन मोड में हूँ। बच्चों के साथ फ़ोन पे बातें करना, उन्हें कुछ अच्छी अच्छी बातें बतलाना, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना, और जो विचार मन में आते हैं उसे फेसबुक पर लिखना, इन 2-3 कामों में मैंने अपने को बिल्कुल व्यस्त रखा हुआ है। और 24 घंटे में लगभग 8-9 घंटे मेरे इन चीज़ों में जाते हैं। इसके अलावा कोई अच्छी पिक्चर अगर मिल गई यूट्यूब पे जो काफ़ी इंस्पिरेशनल है या मोटिवेशनल है, तो उन पिक्चर्स को देखना, उसके बारे में लिखना, ये भी मेरे 24 घंटे के रूटीन में शामिल है। लॉकडाउन 1.0 ख़त्म हुआ, लॉकडाउन 2.0 शुरू हो गया। इसकी समाप्ति 3 मई को है। पता नहीं लॉकडाउन 2 पे ही बात बन जाएगी या हम बच्चों को, शिक्षकों को लॉकडाउन 3.0 का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ भी अभी कहना मुश्किल है। एक बात जो मेरे साथ अलग हुई, नई हुई, जो मैं आपसे शेयर करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे काम जो मैंने पिछले कई सालों में नहीं किए थे, इस 1 महीने के दौरान मुझे करने को मिल रहा है। जैसे खाना खाने के बाद बर्तन साफ कर लेना, कपड़ा धुल जाने के बाद उन कपड़ों को हैंगर पे डाल करके बाहर धूप में टांगना, सूख जाने के बाद उन्हें वापस लेकर के आना, अपने कमरे की साफ़ सफाई का ध्यान रखना। अगर बीच में कभी कोई अर्जेंट काम आता है, किसी परिवार के मेंबर की हेल्प करनी पड़ती है, तो वो हेल्प करना। ऊपर टंकी पे पानी चढ़ा नहीं चढ़ा, अगर कभी वो काम दिया गया तो वो काम पूरा करना। इसके अलावा छोटे मोटे और बहुत सारे काम हैं। खुद से अपना खाना निकाल कर खाना, अपना जो भी दूध बॉर्नविटा वो टाइम पर पी लेना। ऐसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पिछले कई सालों में मैंने कभी नहीं किया था। हमेशा किसी न किसी ने मुझे इन कार्यों में हेल्प किया था। और जब ये लॉकडाउन का समय आया है तो मैंने पाया कि जो भी एक परिवार को चलाने के लिए अलग अलग कार्य करने पड़ते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, वो परिवार के मेंबर्स ने बांट रखा है। आप क्या काम करेंगे, आप क्या काम करेंगे, आप क्या काम करेंगे, सब बटा हुआ है। अब उसके ऊपर कुछ खास आर्गुमेंट, डिस्कशन की जगह नहीं रह गई है। अब जिस परिवार में सभी के सभी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, वहाँ इन बातों को लेकर बहुत दिक्कत नहीं होती है। बिकॉज एक बार हमने जब आपस में तय कर लिया कौन किस काम को करने वाला है, उसके बाद उसके ऊपर कोई भी डाउट होने की संभावना नहीं होती है। दिक्कत तब होती है जब घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई टीनेजर है, युवा व्यक्ति है, जहां आज तो उसे याद है, लेकिन कल जब टीवी देख रहा है, किसी खास सीरियल में या पिक्चर में उसका मन लग गया है, तब उसको बंद करके अपने काम को नियत समय पर पूरा करना उसके लिए मुश्किल होता है। तो ऐसे में हालांकि काफ़ी समय बीत चुका है, बट मैं वापस एक सलाह देना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपके घर में
बच्चों को, यूथ्स को, टीनेजर्स को अभी तक अगर आपने लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं दी है तो कृपया ये दीजिए। उन्हें मालूम होना चाहिए कि वो इस घर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इस घर को अच्छे ढंग से चलाने के लिए उनकी कितनी उपयोगिता, सहभागिता है। करना बहुत ही आसान है। एक 10-15 मिनट के लिए घर के सारे मेंबर्स एक जगह बैठ जाएं। जो आपके मेन इम्पॉर्टेंट काम हैं घर के, उसकी सूची बना लें या उसको डिस्कस कर लें। उसमें से कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो आपके बच्चे या आपके जो बड़े बच्चे हैं, वयस्क बच्चे जो हैं, उनको आप सौंप सकते हैं। उनके नाम के नीचे उसको आप लिख लीजिए। ये लिखना ज़रूरी इसलिए है ताकि उन्हें याद रहे कि उनके जिम्मे कौन कौन सा काम सौंपा गया है। अब काम सौंपना एक बात है जो कि शायद एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, लेकिन काम के सामने उस काम को किस समय करना है ये लिखना भी बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि अगर काम समय पर पूरा नहीं हुआ तो समय बीतने के बाद उसे करने का कोई फायदा नहीं है। तो अगर हम अपने बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से, उनकी ताकत क्षमता के हिसाब से एक काम का लिस्ट थमा दें जो कि उनके लिए दुरूह भी ना हो, उनके लिए डिफ़िकल्ट ना हो, उनके कंट्रोल में हो, उनकी पहुंच में हो, और उसको वो अपने बाकी काम को करते हुए, अपनी पढ़ाई, अपना स्पोकन इंग्लिश, अपनी इंडोर गेम्स, अपनी टीवी, सब काम को करते हुए तय समय पर उस काम को वो पूरा कर लें। और यकीन मानिए, जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस लॉकडाउन के हटने के बाद भी, चीज़ों के सामान्य होने के बाद भी जो काम मैंने करना शुरू किया है, अभी सिर्फ 1 महीने बीते हैं, अगर एक आधा महीने मैंने इस काम को और कर लिया, उसके बाद मुझे किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो काम मैं ताउम्र करता रहूँगा। कितनी अच्छी बात होगी कि हमारे बच्चे भी घर के काम के इम्पोर्टेंस को, महत्ता को समझेंगे और जो काम उन्होंने इस लॉकडाउन पीरियड में सीख लिया है उस काम को वो आगे भी करते रहेंगे। और जब वो थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो कैसे मिल कर के किसी संस्था को, किसी घर को ढंग से चलाना है, ये क्षमता भी उनके अंदर डेवलप हो जाएगी। सो आज जो मैं आप लोगों से बोलने जा रहा हूँ वो यही है कि हम सब लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बना लें, खासकर उनके लिए जो अभी उतने मैच्योर नहीं हैं, जिन्हें बार बार रिमाइंड करने की आवश्यकता पड़ती है कि भाई तुम्हारा ये 5 काम, ये 6 काम तुम्हारे जिम्मे है, सुबह से लेकर शाम तक ये सारे काम हैं, उनका ये नियत समय है। उस समय पर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभा लीजिए ताकि घर सबके सहयोग से, बिना किसी पर ज़्यादा लोड दिए, प्रेशर दिए, घर सुचारू रूप से चलता रहे। और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही बड़ा मैनेजमेंट का लेसन है जो कि हम सबको सीखना बहुत ही आवश्यक है। मैनेजमेंट के टर्म्स में इसको हम बोलते हैं अपने वर्क को डेलीगेट करना, डेलीगेशन। ये एक डेलीगेशन है। बहुत बार हम सोचते हैं कि नहीं, बच्चा तो बहुत छोटा है, नर्सरी में है, LKG में है, UKG में है। नहीं, उस उम्र में भी आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से काम हैं जो मैं उसके जिम्मे डाल सकता हूँ। और आप पाएंगे कि अगर आपने उसको उस काम की इम्पोर्टेंस को समझा दिया, उसे बता दिया कि तुम्हारे बिना ये काम का होना मुश्किल है, तो बच्चे को मालूम है कि वो भी इस फैमिली का पार्ट है। जब परिवार के सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं तो ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। सो वी आर डूइंग डेलीगेशन, वी आर मेकिंग देम रिस्पॉन्सिबल, और इसके परिणाम बहुत ही दूरगामी होंगे। लॉन्ग टर्म तक ये हमारे बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो जितने बच्चे इस वीडियोस को देख रहे हैं वो अपने माँ पापा से जाके मिलें और अपने लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बना कर लें, उसके सामने टाइम लिख लें और अभी से ही उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस काम को करना शुरू कर दें। और आप पाएंगे जब आप इस काम को समय पे कर देंगे तो पक्का आपको आपके फैमिली मेम्बर्स की ओर से शाबाशी, एप्रिसिएशन मिलेगा ही मिलेगा। जितने माता पिता इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल इस बात का संज्ञान लें और तुरंत
अपनी फैमिली की एक मीटिंग बुला करके अपने बच्चों को, अपने यूथ्स को, अपने टीनेजर्स को लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाकर दे दें या उसे किसी कॉमन प्लेस पर चिपका दें ताकि सबकी निगाह उस पर पड़ती रहे। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको उनको टोकना पड़ सकता है, बट धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो इस काम की हैबिट को उन्होंने डेवलप कर लिया है, बिना बोले उस काम को वो कर ले रहे हैं। ये 3 वीडियो एक के बाद एक आपके सामने आया। टाइम टेबल कितना इंपॉर्टेंट है वो, खासकर इस लॉकडाउन पीरियड में जब हमारी सारी मूवमेंट्स घर के अंदर सीमित हो गई है। सेकंड, 5 गोल्डन रूल्स, जिससे कि हम अपने कम्युनिकेशन को, स्पोकन इंग्लिश को डेवलप कर सकते हैं। गुड नाइट कार्ड, जिससे कि हम अपने क्वालिटीज़ को, अपने गुणों को हर दिन इस्तेमाल में ला सकते हैं, उन्हें अपना लॉन्ग टर्म हैबिट बना सकते हैं, उन्हें अपने जीवन का, अपने गुणों का एक अभिन्न अंग बना सकते हैं। और आज की ये लिस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिससे हमें ये लगे कि हम भी अपने परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग हैं और इस गाड़ी को चलाने के लिए हमारा भी एक बहुत बड़ा योगदान है। वापस एक बात मैं आपसे और कहूँगा इसके पहले कि मैं इस वीडियो को समाप्त करूँ। जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की कुछ बातें, चंद बातें भी उपयोगी हैं, काम में लाने वाली हैं, तो आप इस वीडियो को शेयर करें। उन्हें बताएं कि इस वीडियो से आपको क्या फ़ायदा हुआ है। उन्हें इस चैनल को सब्सक्राइब करने बोले, बिकॉज ग्रैंड व्यू टीम एक के बाद एक नायाब वीडियोस पोस्ट कर रही है जो बच्चों के लिए हर विषय में काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैथमेटिक्स है, उसमें SST है, उसमें इंग्लिश है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस फ्री चैनल का, इस फ्री वीडियोस का फ़ायदा उठाएं, दूसरों को भी फ़ायदा उठाने के लिए प्रोत्साहित करें। हम सब मिलकर जितनी भी इंफॉर्मेशंस, नॉलेज हमारे पास इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है, आपस में बांटें, आपस में उसके फ़ायदों को शेयर करें, ताकि बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ हम इस लॉकडाउन पीरियड को फेस कर सकें और हमें लगे कि यस, ये जो हमारा लॉकडाउन पीरियड था, भले ही उसने हमें कुछ चीज़ों में लॉस प्रदान किया है, नुकसान दिया है, लेकिन बहुत से मामलों में हमने इसमें कुछ हासिल भी किया है, कुछ गेन भी किया है। इन्हीं बातों के साथ आज का ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। आप इसको पसंद करते रहें, आपस में शेयर करते रहें। आपके कमेंट्स किसी भी तरीके से अगर मुझ तक पहुँच सके, किसी विषय पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आपकी बात मुझ तक पहुँच सके, ऐसा प्रयास कीजिए। आगे भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा, आपसे बात करता रहूँगा। वापस एक बार आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस लॉकडाउन पीरियड में आप कुछ सीखें, कुछ जानें, इसे आप पॉजिटिव बनाएं। धन्यवाद, नमस्कार।